क्योंकि विश्वविद्यालय के तमाम समस्याओं से मैं बहुत पहले से अवगत हूँ। 7 वर्षों का संघर्ष मैं यूं ही नहीं कह रहा। वो छात्र नेता जो आप प्रेसिडेंशियल डिबेट में देखे होंगे, जो लेटर लेके पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, तो मैं उनमें से हूँ नहीं। इसलिए मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को देना चाहूँगा और अपने प्यारे नेता पप्पू यादव जी को देना चाहूँगा, जिनके कारण ये जीत सुनिश्चित हो पाई है। यादव लगा के, मुसहर लगा के, डूम लगा के और राजपूत भूमिहार लगा के मैं इन चीज़ों का बहिष्कार करता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे शांतनु शेखर छोड़ दिया जाए। तमाम कॉलेजेस जो हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं, मैं उसका अलग अलग तरीके से निवारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 6-7 वर्षों से मैं विश्वविद्यालय में हूँ और उन तमाम चीज़ों की लड़ाई मैं लड़ रहा है जो छात्र हितों के लिए होती है विश्वविद्यालय में। तो कोई बोल रहा है कि जैसे कि यादव लगा रहा है टाइटल, हम जात के भूमिहार हैं, तो इसी शर्त पे सपोर्ट किया गया है कि कोई जात पात नहीं देखना है। कि अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के आता हूँ तो मगध महिला को मैं डिस्पेंसरी देने का काम करूँगा, जिससे वहाँ तमाम बहनें जो हमारी रहती हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले और वो उन्हें परेशानी की जरूरत ना हो। मैं चाहता हूँ कि वो शांतनु शेखर को जानते हैं, मेरे काम को देखे, मेरे मेहनत को देखे और तब मेरे साथ हो। एंड आई बिलीव इन शांतनु शेखर ओनली। यादव, भूमिहार, राजपूत ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा पटना विश्वविद्यालय है। इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिणाम सामने आ गया। अध्यक्ष पद पर शांतनु शेखर एनएसयूआई जीत चुके हैं। प्रचंड जीत मिली है एनएसयूआई को। एनएसयूआई इस बार कह सकता है कि कीर्तिमान रच दिया है पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में। हमारे साथ शांतनु शेखर है। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से वो तमाम लोगों का जो जिस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, शांतनु शेखर जब से चुनाव जीते हैं लगातार एक बात को लेकर खूब चर्चा है। शांतनु शेखर की जगह पे कई जगहों पर प्रयोग किया जा रहा है शांतनु यादव। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा इस बात पर करेंगे कि शांतनु जीते हैं तो क्या काम करने वाले हैं और कैसे काम करने वाले, क्योंकि कई जीतते हैं फिर से वही चीजें देखने को मिलती है। ये पिछले 6-7 वर्षों से मैं विश्वविद्यालय में हूँ और उन तमाम चीज़ों की लड़ाई मैं लड़ रहा है जो छात्र हितों के लिए होती है विश्वविद्यालय में जी। और पटना विश्वविद्यालय के एजेंडाज बहुत अलग अलग हैं। तमाम कॉलेजेस जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, जो मगध महिला कॉलेज हो गया, पटना विमेंस कॉलेज है, पटना साइंस कॉलेज है, वाणिज्य महाविद्यालय दरभंगा हाउस, बीएन कॉलेज, तो तमाम कॉलेजेस जो हैं उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। मैं उसका अलग अलग तरीके से निवारण करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने अपने मैनिफेस्टो में ये बताया था कि अगर मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के आता हूँ तो मगध महिला को मैं डिस्पेंसरी देने का काम करूँगा, जिससे वहाँ तमाम बहनें जो हमारी रहती हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिले और वो उन्हें परेशानी की जरूरत ना हो। क्योंकि आप जब देखेंगे पटना कॉलेज की तरफ जब आप आते हैं तो पटना कॉलेज, साइंस कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और दरभंगा के हाउस के आसपास एक डिस्पेंसरी है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ क्यों नहीं। और एक फुट ओवर ब्रिज है जो लगातार कई वर्षों से हमारी मांग रही है लेकिन आज तक नहीं मिला है, पर मैं कोशिश करूँगा और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फुट ओवर ब्रिज भी मगध महिला कॉलेज को मिले। और उम्मीदवार जो थे उनसे अलग हटकर हमने एक चीज देखा कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा था। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान आपको देखा कि सब लोग एक लंबा लेटर लेके आए थे, देख पढ़। आप एकदम आए पूरा समझ बूझ के, पूरा नीट छात्रा, पप्पू यादव, राहुल गांधी, राजेश राम, कांग्रेस, सब कुछ एक बार में सब कुछ सामने रख दिया। देखिए, बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये इसलिए हुआ क्योंकि विश्वविद्यालय के तमाम समस्याओं से मैं बहुत पहले से अवगत हूँ। 7 वर्षों का संघर्ष मैं यूं ही नहीं कह रहा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं विश्वविद्यालय घूमा हूँ, एक एक कोना विश्वविद्यालय का और एक एक दिक्कत जो होता है विश्वविद्यालय में मुझे पता है। मैं उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए मुझे रटने की जरूरत नहीं है। वो छात्र नेता जो आप प्रेसिडेंशियल डिबेट में देखे होंगे, जो लेटर लेके पढ़ रहे हैं, चैट जीपीटी का फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, तो मैं उनमें से हूँ नहीं। मेरे दिल में जो था, मेरे जहन में जो था, मैंने वहाँ उगला, मैंने लोगों के बीच में अपने बातों को रखा, लोगों को पसंद आया। और छात्र समझते हैं कि कितना दिक्कत है। बिल्कुल, अगर नहीं समझता तो आप वो मेरा एग्रेशन, वो मेरा इंटेंशन नहीं आप देखे होंगे कि मैं बहुत अपने आप को बस वहाँ पे जाके एलोबोरेट कर दिया था और कोई बात थी नहीं बहुत खास। जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सांसद पप्पू यादव जबरदस्त। जीत का श्रेय मैं पटना विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों को देना चाहूँगा और अपने प्यारे नेता पप्पू यादव जी को देना चाहूँगा, जिनके कारण ये जीत सुनिश्चित हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी, एनएसयूआई के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी और प्रेजेंट राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण जाखड़ जी, तमाम प्रदेश पदाधिकारी और मनोरंजन राजा जी, विश्वविद्यालय के तमाम हॉस्टल्स जिन्होंने मेरा साथ सहयोग दिया है, जिसके कारण से आज ये जीत सुनिश्चित हो पाई है। एक आखिरी सवाल जो पहले हमने जिक्र किया, शांतनु शेखर यादव लगाया जा रहा है, अब कैसे देखते, क्या चाहते हैं? यादव के नाम पर अब कहा जा रहा है कि यादव रिटर्न, तमाम चीजें ये
मेरा नाम शांतनु शेखर है और कभी भी आप मुझे इन मुद्दों में नहीं देखेंगे क्योंकि मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं मतलब करता। जाति है बिलीव नहीं करते? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा नाम शांतनु शेखर है एंड आई बिलीव इन शांतनु शेखर ओनली। यादव, भूमिहार, राजपूत ये मेरा मैटर नहीं है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा पटना विश्वविद्यालय है। मतलब हम छात्र हैं, हमको छात्र समझकर समझ। जी, मैं छात्र हूँ, छात्र नेता हूँ, मैं छात्रों के लिए हूँ। तो यहाँ पे जाति की कोई जगह बस्ती नहीं है और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम लोगों से जो मुझे डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, यादव लगा के, मुसहर लगा के, डूम लगा के और राजपूत भूमिहार लगा के, मैं इन चीज़ों का बहिष्कार करता हूँ। मैं चाहता हूँ मुझे शांतनु शेखर छोड़ दिया जाए। मतलब अपने जाति के लोग को भी ये बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम लोग जो मुझे इस तरह से फेम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो शांतनु शेखर को जानते हैं, मेरे काम को देखें, मेरे मेहनत को देखें और तब मेरे साथ हो, जाति धर्म से ऊपर उठ के। चलिए, बड़ी बात है, ऐसे राजनेता आपको कम मिलेंगे, छात्र नेता जो कहेंगे कि हमें जाति धर्म से उठकर हम बातचीत करते हैं। और देखिए तमाम और भी लोग समर्थक हैं। छात्र चुनाव जीत गए शांतनु शेखर, आप लोग क्या इच्छा है? देखिए शांतनु शेखर मेरा फ्रेंड हुआ, ठीक है। ये चुनाव समझिए कि इतिहास में ऐसा है कि हम लोग बहुत ज्यादा वोट से जीते हैं। इसका मुद्दा यही है कि कोई जात पात नहीं करना है। कोई जात पात नहीं? शांतनु अगर कोई बोल रहा है कि जैसे कि यादव लगा रहा है टाइटल, हम जात के भूमिहार हैं, तो इसी शर्त पे सपोर्ट किया गया है कि कोई जात पात नहीं देखना है। आप भूमिहार हैं? हम भूमिहार हैं, साथ में हैं? आप पर्सनली इसका सपोर्ट किए हैं, दोस्त है 6 साल किस से। तरीके तो से इसलिए दोस्ती है, दोस्ती देखिए। इसलिए इसका यह मतलब बनता है कि जब हम भाइयों को सपोर्ट कर रहे हैं भूमिहार होकर भी, तो इसका मुद्दा यही है कि कोई जात पात इसमें क्लियर हो गया है। कोई कुछ बोले, अब क्लियर हो गया है कि भूमिहार यादव साथ है। तो कोई भी जात हो, ये भूमिहार यादव नहीं, कोई भी कास्ट का हो, तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई भी अगर स्टूडेंट है, गर्ल्स वगैरह है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी मुद्दे पर सब लोग सपोर्ट किया है। चलिए, सब लोग सपोर्ट किया है, बड़ा खुलासा करते नजर आ रहे हैं, कैसे जीत हुई सब कुछ बताते नजर आ रहे हैं, क्या करने वाले हैं आगे, तमाम चीजों का जिक्र करते हुए क्या कुछ कह रहे थे शांतनु शेखर, वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।